जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं निशा बांगरे आमला बैतूल मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 22 जून 2023 को मैंने अपने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़े का कारण ये था कि मेरे ही स्वयं के मकान में जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे जाने की शासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसी के फलस्वरूप 22 जून 2023 को मैंने अपने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया। तत्पश्चात मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया कि सरकार मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करे, लेकिन उसके बाद भी जब त्यागपत्र मंजूर नहीं हुआ तो मजबूरी में मुझे हाई कोर्ट जबलपुर की शरण लेनी पड़ी और जबलपुर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप 30 दिन के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग इसका जो इस्तीफ़े का निराकरण करें। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस्तीफ़े का निराकरण इस तरह से किया कि उन्होंने 30 दिन होने के पूर्व ही एक विभागीय जांच शुरू कर दी 21 अगस्त 2023 को कि हमारी अनुमति नहीं देने के उपरांत भी आप अपने स्वयं के मकान के उद्घाटन में कैसे शामिल हुई। यह एक मुझे विभागीय जांच का एक पत्र दिया गया। तो आप बताइए कि इस भारत देश में हम अपने घर का उद्घाटन किस तरीके से करना है, ये हमारा अधिकार है। अगर उससे वंचित रखा गया, मुझे मेरे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया और उससे दुखी होकर के मैंने त्यागपत्र मध्य प्रदेश शासन को दिया और मुझ पर यह आरोप लगाकर कि आपको अनुमति नहीं दी गई, उसके उपरांत भी आप इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हुई, इसीलिए आपकी विभागीय जांच शुरू की जाती है और आपका जो इस्तीफ़ा है शासन ने जो है हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, जो कि जब उन्होंने नोटिस दिया वो भी बैक डेट पर निकाल कर मैंने 22 जून को इस्तीफ़ा दिया, 6 जुलाई को मेरे पास पत्र आता है कि आपके खिलाफ आपको नोटिस दिया जाता है कि आप बिना अनुमति के उस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुई। तो मैंने इस्तीफ़ा ही इसीलिए दिया था कि मैं अपने मकान के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हो सकूं। वो पत्र मुझे 4 जुलाई को मिलता है और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद उस नोटिस के लघु शास्ति को दीर्घ शास्ति में कन्वर्ट करके जो है मुझे ये 6 सितंबर 2023 को मुझे ये पत्र प्राप्त होता है, क्योंकि हाई कोर्ट मुझे जाना पड़ा और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये पत्र दिया 6 सितंबर 2023 को कि आपको अनुमति नहीं दी गई, उसके उपरांत भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। यह एक गंभीर तरह का कदाचरण है। अब आप ये बताइए कि अपने ही मकान के उद्घाटन में इस भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद अगर ये गंभीर तरह का अनुशासनहीनता और कदाचरण है और शासन की अवहेलना है, तो भाई इस तरह की कदाचरण करने वाली महिला अधिकारी को आप मध्य प्रदेश शासन में क्यों रखना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि विभागीय जांच संस्थित होने से और इस पर कार्यवाही होने से और इस पर दीर्घ शास्ति आरोपित होने के कारण दीर्घ शास्ति आरोपित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन के द्वारा जो मेरा 22 जून 2023 का त्यागपत्र है उसको अमान्य किया जाता है। तो अब आप ये बताइए, एक तो पहले इतना गंभीर कदाचरण मेरे द्वारा किया गया, शासन को मालूम है कि गंभीर कदाचरण है, तो इस तरह से मेरे इस्तीफे को रोकने के लिए यह आरोप लगाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि मुझे रोका जाए। अब कारण क्या है? जैसे ही मेरा ये त्यागपत्र नामंजूर हुआ और मेरे ही मकान के उद्घाटन में मेरे ही धार्मिक आस्थाओं के साथ मुझे ये कार्यक्रम नहीं करने दिया, तो उससे आहत होकर जब मैंने इस्तीफ़ा दिया और जब लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा और लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं मुझसे बनी और बढ़ी, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर मैं अपने ही अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती, मैं उस पद पर, उस डिप्टी कलेक्टर के पद पर नहीं रहना चाहती। मैं जनता की अपेक्षाओं के लिए, आकांक्षाओं के लिए आगामी विधानसभा 2023 जो कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके लिए आचार संहिता अक्टूबर में कभी भी लागू हो सकती है, उस चुनाव में मैं आमला बैतूल से शामिल होना चाहती हूँ। मैं उसमें अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहती हूँ और मेरा नामांकन पत्र किसी भी तरीके से निरस्त हो जाए, इसके लिए अब जो है शासन षड्यंत्र रचा रही है।
कि एक मामूली से कार्यक्रम, एक मामूली से कार्य, अपने ही घर के कार्यक्रम में उपस्थित होने का कदाचारण का आरोप लगाकर लघु शास्ति देने की बात करते हुए मेरे इस्तीफे को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जिन जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूँकि मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपने विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तो पुनः जब उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा अमान्य किया 6 सितंबर को, तो मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि आपके इस जो पत्र है उससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि स्वयं के मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से रोकने के कारण मैं बहुत ही आहत हूँ। और अब मैं ना सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमज़ोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के लिए आज